हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं नाइन्थ वीडियो का है सिंबल्स। लास्ट कुछ टॉपिक्स हमने बेसिक किए, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस देखी, कुछ चीज़ें ऐसी देखी जो हमारी बेसिक नीड्स थी। ठीक है, जिसके थ्रू हम इसको समझ पाएंगे कि अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवांस लेवल के ऊपर, उसके अंदर क्या चीज़ क्या होती है। ठीक है, तो टॉपिक्स से पहले हम लोग कुछ सिंबल्स को देखने वाले हैं आज, क्योंकि इन सिंबल्स को देखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं कुछ कमांड फ्यूचर में अगर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ अगली वीडियोस में कुछ कमांड्स अगर के साथ साथ जैसे हैश इस्तेमाल हो रही है या फिर कुछ और चीज़ें ऐसी है जो इस्तेमाल हो रही है, डॉलर, डबल अप एंड ये ये आपका कैरेट हो गया, डॉलर के साथ ये ब्रैकेट की यूज़ किया, हैशबैंग की यूज़ किया, ये सब मतलब जो सिंबल्स है ना, अगर इन फ्यूचर हम लोग यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक समझना पूरे लेसन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसी पे ही हमारी सारे एडवांस लेवल के जो कॉन्सेप्ट है वो निर्भर करते हैं। अगर हमें इसके अंदर मास्टर करना है तो समझ लो इसको थोड़ा बेटर वे में समझना ज़रूरी है, ताकि हम हर एक चीज़ के अंदर अपनी कमांड को हाथ में पकड़ लेके चल सकेंगे। ठीक है, तो बिना कुछ किए अब स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एडवांस लिनक्स सिंबल के ऊपर है। ठीक है, जो हम आज जितने भी नहीं, कुछ मिस हो सकते हैं कि मेरा भी ध्यान में ना हो। ठीक है, लेकिन हम लोग करते हैं स्टार्ट इसको। अब पहले इसको आप अपने ऑन कर लो। तो दोस्तों एक और चीज़ बताना चाहूँगा। VMware के अंदर एक शॉर्टकट होता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो। कल को आपकी जो मशीन जो चल रही है, अगर ये किसी वजह से ख़राब हो जाती है तो हमें एक VMware एक फ़ीचर देता है स्नैपशॉट का। ठीक है, तो हम उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, स्नैपशॉट लेके रख सकते हैं। अगर इनकेस हमने प्रैक्टिस के टाइम पे कुछ भी गलत कर दिया तो हम उसको डायरेक्ट वहीं से स्टार्ट कर पाएंगे जो लास्ट में हमने चेंजेस बैकअप लिया था। अब जैसे कि देखो मेरी मशीन ऑन हो रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मशीन ऑन होती ही हेलो, तो देखो अभी आप जो इसके अंदर देख पा रहे होगे कि ये मेरी मशीन ऑन हो चुकी है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि ये हमारे को इन फ्यूचर कैसे हेल्प करेगा। पहले मैं कुछ टास्क परफॉर्म करता हूँ ताकि आप इस चीज़ को देख पाओ। जैसे कि एक टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। ये रहा, एक मिनट, ये टर्मिनल ओपन कर लिया मैंने। ठीक है, इसके अंदर अभी देखो कि हम कहाँ बैठे हैं। पहले तो यहाँ बैठे हैं। अब मैं एक डेस्कटॉप पे एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे आ गया। डेस्कटॉप पे अभी क्या दिख रहा है, कोई भी फाइल नहीं है। अब मैं यहाँ पे mkdir करके एक फ़ाइल टेस्ट के नाम से बना रहा हूँ। देखोगे आप जैसे कि एक फ़ाइल आ गई मेरे डेस्कटॉप पे। ठीक है, वहाँ मत देखो, इस पर देखो कि ये वाली एक फ़ाइल आ गई। ठीक है, टेस्ट के नाम से टर्मिनल पे। अब लास्ट ये मैंने कब क्रिएट किया है, अब ये टाइम देखो और इसके साथ मेरा टाइम मैच करो। अभी स्टार्ट हुआ, टाइम एंड डेट एंड टाइम सिंक्रोनाइज नहीं है मेरे लास्ट अपडेट के साथ। हम इसको चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ये नहीं कर रहे। अब इसको लास्ट जब टॉपिक डिस्कस करेंगे ना इसका, तब देखेंगे। अब करना क्या है, अब आप अपनी VMware के अंदर ही ऊपर एक सिंबल देखेंगे, ये 3 ऊपर की तरफ आ रहे हैं। जैसे कि एक ये जो 3 ऑप्शंस आ रहे हैं ना ऊपर, देखोगे ये देखो, एक मिनट, ये वाले ऑप्शंस। ठीक है, इन तीनों में जो ब्लू कलर का आइकन है वो हमारे बैकअप को लेगा। ठीक है, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो लिखा रहा है टेक स्नैपशॉट। इसका मतलब क्या है कि हम जहाँ पे रिसेंट में अभी बैठे हैं, जिस जगह पे जैसे बैठे हुए हैं, सेम वैसा ही स्नैपशॉट क्रिएट कर देगा हमारे यहाँ पे। अब जैसे मेरे को कह रहा है कि मैं इसमें नाम डाल दूँ, मैं इसमें कुछ भी डाल देता हूँ। जैसे कि बैकअप BKP 1 बैकअप का ले लिया मैंने, टेक स्नैपशॉट रख दिया। ठीक है, जैसे अब देखो इसने BKP 1 कर दिया। अब इन केस ऑफ कंडीशन, जैसे मैं इस मशीन को बंद कर देता हूँ। अब मान लो यहाँ से शट डाउन दिस कैस्ट करता हूँ, डायरेक्टली मैंने शट डाउन कर दिया। ठीक है, अब रीस्टार्ट के बाद क्या होता है कि हर बार जब हम ऑन करते हैं तो हमारी फाइल क्या होती है, वो वहीं स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है सारी की सारी। अब जैसे अभी देखो बंद हो रहा है, देखो अब ये मेरे बंद हो गया ना। मेरी मशीन अभी बंद हो गई है। अब देखो इसका कोई मशीन ऑन नहीं है इस टाइम पे। ठीक है, अब मैं पहली वाली मशीन का बैकअप ले रखा था, तो मैं पहली वाली मशीन में जाऊँगा, यहाँ पे इसी पे ही क्लिक कर लो, ब्लू वाले पे ही। और वैसे अगर डायरेक्ट लास्ट बैकअप लेना है तो आप डायरेक्टली इस वाले पे जो इसका सेकंड ऑप्शन आ रहा है ना, ये वाला आपका,
ये वाला, इस पे भी आप चाहो तो डायरेक्ट क्लिक कर दोगे तो लास्ट बैकअप उठाएगा, वो आपको अप करके देगा जो लास्ट आपने बैकअप लिया हुआ था, ठीक है। अगर आपको मैनुअली कुछ चाहिए कि मान लो ये वाला बैकअप ना उठे, ये वाला उठे, कि ये नहीं ये वाला उठे फर्स्ट वाला, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ब्लू वाले पे आप जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप उसके अंदर क्लिक करोगे। कहाँ, इस पर जैसे मैंने क्लिक कर दिया, अब देखो नीचे स्क्रीन में भी दिख रहा है ना ये चीज़ आपको यहाँ पे, कि इसमें क्या दिख रहा है आपको, कि हमने लास्ट जैसे टर्मिनल दिखा रखा था, स्क्रीनशॉट लिया था जैसे, वैसे ही दिख रहा है। अब हमें कुछ नहीं करना, गो टू पे नीचे क्लिक कर देना इस बटन पे, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखो प्रोसेस करने के लिए क्या है, अब मैं इसको येस कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये मुझे मशीन ऑन करेगा मेरी, देखो अब ये ऑन कर रहा है ना। अभी ऑन होता तो मैं आपको दिखाता हूँ इस चीज़ का क्या है, कि कैसे दिख रहा है। अब ये देखो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा ऑन होने में। अब ये डायरेक्टली कहाँ से स्टार्ट हुआ, वहीं से स्टार्ट हुआ, जैसे हमने टर्मिनल छोड़ा था सेम वैसे स्टार्ट हुआ। तो आप क्या कर सकते हो, जब आपको कहीं प्रैक्टिस पे बंद कर रहे हो आप सिस्टम को, और आपको चाहिए कि हाँ आपका लास्ट बैकअप ये है और मैं इसके आगे से करना चाहता हूँ प्रैक्टिकल, लेकिन बट अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं लेकिन यहीं से शुरू करना चाहता हूँ, तब भी आप स्नैपशॉट ले सकते हो। और दूसरी हेल्पफुल हमारे लिए क्या है कि मान लो ये करप्ट हो गया किसी वजह से, कोई आपने कमांड फायर करी, कुछ चीज़ चलाई आपने जिस वजह से करप्ट हो गया, तो उससे आप क्या करोगे, स्नैपशॉट लेके रख लो एक, और उससे बाद में जब भी आपका करप्शन हो आप वहीं से स्टार्ट कर लो जहाँ से लास्ट आपने ड्रॉप किया था, ठीक है। अब ये तो था सिर्फ VMware का कॉन्सेप्ट। अब हम इसके बाद सिंबल के कॉन्सेप्ट में पहुँचते हैं। हम लोग पहला इसको एक बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो अभी इसका टर्मिनल है, फ़ॉन्ट बड़ा कर देता हूँ इसका, ठीक है। आई होप सबको दिख रहा होगा। अब इसमें देखेंगे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग ये समझते हैं कि सिंबल्स के अंदर हमारे इसमें क्या क्या है। पहला एक चीज़ देखो, छोटे छोटे सिंबल्स है, छोटे छोटे टॉपिक है। पहले जैसे टिल्ड क्या है, टिल्ड इसके अंदर आपकी कोई भी डायरेक्टरी आप कहीं पे भी रीच कर रखे हो। जैसे कि आप देखोगे कि मैं इस टाइम पे कहाँ हूँ, डेस्कटॉप पे, ठीक है। डेस्कटॉप पे इस टाइम पे मैं बैठा हूँ। अभी आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें लास्ट वीडियो 8 आपने देखा होगा, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि मैंने PWD एक कमांड पढ़ाया था, जिसके थ्रू हम क्या चेक कर सकते हैं, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी हम कहाँ बैठे हैं। अब मेरे को आप देखोगे कि मैं रूट के साथ डेस्कटॉप पे बैठा हुआ हूँ इस टाइम पे। अब मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट मैं अपनी होम डायरेक्टरी पे आ जाऊँ, तो क्या करेंगे, CD और ये लगा देंगे टिल्ड का ऑप्शन। टिल्ड का रखते ही एंटर मारेंगे तो हम कहाँ आ गए, अपनी होम पे आ गए, टिल्ड पे। टिल्ड क्या डिफाइन कर रहा है आपको, ये आपको कर रहा है कि आप इस टाइम पे कहाँ बैठे हो, अपनी होम डायरेक्टरी में बैठे हो। अब इसको वेरीफाई करने के लिए आप इसको PWD दोबारा मार लो, एंटर करोगे, देखो कहाँ आ गया स्लैश। अब आप कहोगे कि यार ये तो एक बैक आ गया, बैक नहीं आया है, ये क्या है, आप चाहे कहीं पे भी बैठे हो आपको लाके कहाँ पटक देगा, आपको वो अपनी होम डायरेक्टरी में। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे मैं इसमें गया, मैं डेस्कटॉप के अंदर जा रहा हूँ, डेस्कटॉप के अंदर मैंने टेस्ट नाम की फाइल बनाई थी, उसके अंदर चला गया मैं। अब मैं PWD मार रहा हूँ, ठीक है। अब PWD पे टेस्ट पे बैठा हूँ इस टाइम पे मैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यही सेम कमांड ये चला के टिल्ड मार देता हूँ। अब जैसे मैंने एंटर मारा तो ये फिर कहाँ पे आ गया, बैठा तो टेस्ट पे था ना, अब एक बैक थोड़ी गया वो, अब वो कहाँ चला गया, मेन रूट पे। आप चाहे कहीं पे भी बैठे हो, किसी भी फोल्डर की किसी भी डायरेक्टरी में बैठे हो, अगर आप ये कमांड फायर करते हो, टिल्ड लगा देते हो लास्ट में, तो आप कहाँ आ जाओगे, ऑटोमेटिकली अपने होम में, ठीक है। आप कहाँ आ जाओगे, अपनी होम डायरेक्टरी में आ जाओगे, चाहे आप किसी भी यूज़र से लॉगिन क्यों ना हो, ठीक है। जैसे कि मैं इसके अंदर एक एग्जाम पहले यहाँ पे PWD दिखा देता हूँ आपको। PWD मारा, देखो आप रूट पे आ गए ना। अब जैसे मैं रूट की जगह पे स्विच यूज़र करता हूँ, अभी नाम से एक यूज़र क्रिएट किया था हमने। अभी आप देखोगे कि इसमें मैं हूँ कहाँ पे हूँ, इसके अंदर क्या डेटा दिख रहा है, वही डेटा दिख रहा है जो रूट में दिख रहा है, लेकिन ये फाइल कहाँ बनी हुई है, अभी यूज़र ऑनर है इसका, ठीक है। तो अभी इस चीज़ को ये देखो कि मैं PWD मार रहा हूँ, तो ये कहाँ बैठा है इस टाइम पे, होम के अंदर बैठा है, अभी के अंदर, ठीक है। अभी तक कहाँ बैठा हुआ था, ये रूट के अंदर स्लैश रूट में, ठीक है। अब ये कहाँ बैठा है, स्लैश होम स्लैश अभी के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर भी मैं CD करके डेस्कटॉप में जाता हूँ, डेस्कटॉप में, तो अब ये कहाँ चला गया, ये देखो अब ये कहाँ है, PWD में, अब ये डेस्कटॉप के अंदर है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर भी फाइल बना देता हूँ, मान लो टेस्ट नाम की, ये चलो कोई नहीं, TS करके हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ही परफॉर्म करते हैं CD करके। अब मैं TES के अंदर चला जाता हूँ, तो अब मैं देखो कहाँ बैठा हूँ इसके अंदर, अब इसमें फाइल तो है नहीं, PWD देखो, ये देखो मैं आ गया TES के ऊपर, कहाँ हूँ, TES, इस वाली फाइल के अंदर आ गया मैं। अब मैं चाहता हूँ कि यार मैं बार बार CD:/CD:/ करके पीछे जाऊँगा, इससे बेहतर मुझे एक ऑप्शन चाहिए, तो CD टिल्ड लगा दो आप, बस सीधा सीधा एंटर मार दो, कहाँ आ जाओगे आप,
आप आ जाओगे अपनी डायरेक्टरी पे ही, सीधा कहाँ आ जाओगे, होम डायरेक्टरी पे, ठीक है। टिल्ड का ऑप्शन यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद आप देखोगे कि हैश का एक ऑप्शन है। हैश कई बार क्या करता है कि चीज़ों को कमेंट करने का काम करता है। आप देखोगे कि लास्ट कुछ वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि हैश क्या बताता है कि रूट है कि नहीं है। अब स्विच करते हैं वापस रूट पे, एक मिनट, ठीक है। अब देखो, अब ये देख पा रहे हो कि जैसे अभी तक तो डॉलर आ रहा था, अब ये हैश आ रहा है। क्या मैं इस हैश की बात कर रहा हूँ? नहीं, ये हैश तो डिनोट कर रहा है आपको रूट है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे आप कोई भी फाइल, जैसे मैं विम का एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, अभी देखोगे ls-l मारता हूँ, cd डेस्कटॉप के अंदर चलते हैं। अब इसके अंदर देखो क्या है, इसमें डायरेक्टरी बनी हुई है। इसमें एक फ़ाइल बनाते हैं, पहले टच करते हैं एक फ़ाइल test1, ठीक है। एंटर किया, अब ls-l मारा, टेस्ट के नाम से वन फाइल बन गई। अब पिछली वीडियो में देखोगे ना, टेस्ट के बेसिक कुछ कमांड मैंने बताई थी कि टच क्या क्या काम करता है, क्या कॉन्सेप्ट है टच का, ठीक है। अब जब इसका एडवांस देखेंगे तो एडवांस में थोड़ा बहुत समझ लेंगे इसको, ठीक है। अब टेस्ट नाम से फाइल बन गई। अब मैं विम कर रहा हूँ। विम एक वो है आपका एडिटर है इसके अंदर एक, ठीक है। जब हम विम का टॉपिक करेंगे तो इसका डीप लेवल समझेंगे। अभी हम कमांड सिंटेक्स को समझ रहे हैं, तो विम अभी सिर्फ नॉर्मल समझो कि ये एक नोटपैड के तौर पे आपको फाइल के अंदर जाने का मौका देगा। विम करता हूँ, टेस्ट के अंदर 1 जाता हूँ। जैसे ये देखो एक पैड खुल के आ गया मेरे सामने विम का, ठीक है। आप देखोगे कि अभी मैं कहाँ बैठा हूँ, डेस्कटॉप पे, ठीक है। ये डेस्कटॉप पे बैठा हुआ हूँ। अब मैं इसके अंदर इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट के लिए क्या करेंगे, आई, पहले हम प्रेस करेंगे आई। अब इसके अंदर अगर मैं सबसे स्टार्टिंग में अगर हैश लगा दूँ और उसके बाद मैं कुछ भी लिखता हूँ तो वो क्या होगा, वो मेरी कमेंटेड लाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कमेंटेड। इसे हम क्या कहेंगे, कमेंटेड। प्रॉम्प्ट के अंदर जहाँ पे भी मुझे हैश मिलेगा वो हो जाएगी कमेंटेड लाइन, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको किया, एंटर किया, अब इसके अंदर मैं कुछ भी चीज़ एक एज ए फाइल बना करके आपको एक स्क्रिप्ट बना करके नॉर्मल दिखा देता हूँ कि क्या इस किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। जैसे कि mkdir test2 लिख देते हैं। एक फ़ाइल हमारी mkdir test2 है, ठीक है। एक मैं लिख देता हूँ टच कर रहा है टेस्ट फाइल 3 को, ठीक है। अब टेस्ट 2 को ना करके, टेस्ट 2 तो बना पड़ा है तो हम टेस्ट 4 इसको 4 कर देते हैं mkdir। अब ये क्या देख रहे हो आप, अभी एक फ़ाइल बनाने के लिए तैयार मैंने किया है। इसको एक कमांड दी है मैंने, क्या कि टेस्ट 4 के नाम से फाइल बना दे मुझे, मतलब डायरेक्टरी बना दे, और एक मुझे फ़ाइल बना के दे दे टेस्ट 3 के नाम से, ठीक है। इसके अलावा अब मैं क्या करता हूँ, इसे लिखता हूँ mkdir टेस्ट 5 के नाम से मुझे फ़ाइल बना के दे, मतलब डायरेक्टरी बना के दे। अब लेकिन अगर मैं इसके स्टार्टिंग में यहाँ पर इंसर्ट करके हैश लगा दूँ अगर, तो ये क्या हो गया, कमेंट हो गया। ये कमेंट का मतलब क्या है कि ये लाइन सिर्फ एज अ कमेंट यूज़ करेगी, कहीं परफॉर्म नहीं करेगी ये काम, ठीक है। अब जैसे मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब मैं सेव करके आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि जैसे ये test1 के अंदर हमने डेटा एंट्री करी है। मैं इसको एक बार स्क्रिप्ट के तौर पे आपको आइडेंटिफिकेशन दे देता हूँ कि .sh में, ठीक है। अब ये देखो आप फाइल, अब ये एक फ़ाइल है, मेरी स्क्रिप्ट फाइल है, ठीक है। अब मैं इसको .sh या ./sh करके मैं इसके अंदर ये फाइल चला रहा हूँ test1.sh, ठीक है। अब मैंने एंटर किया। अब आपने क्या देखा, मैंने उसके अंदर क्या लिखा था, डेटा कैट करके देख लो test1 को .sh को, कि हमने इसके अंदर क्या लिखा था, एक फ़ाइल एक ऊपर लिखा था लेकिन हमने उसे कमेंटेड कर दिया। एक नीचे हमने उसे कहा था कि mkdir करके एक फ़ाइल बना दो, कहाँ, जहाँ पे ये फाइल चले, ठीक है। हमने इसके आगे पीछे कोई स्लैश नहीं डाला है। आप मेरी कुछ वीडियो पहले देखोगे ना कि मैंने एक डिस्क्रिप्शन दिया, बताया था अबाउट लिनक्स के अंदर और डेटा क्रिएशन प्लानिंग के अंदर, तो आप देखोगे कि कहाँ फ़ाइल कैसे बनाई जाती है, कि कौन सी फ़ाइल कहाँ बन रही है, ठीक है। स्लैश की मेन पेरेंट डायरेक्टरी कौन सी है, फिर उसके बाद कौन सी डायरेक्टरी आती है, तो उसके बारे में हम लोगों ने उसके अंदर थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। तो आप उस वीडियो को देखो जाके एक बार, ठीक है, अगर नहीं देखा है तो। बाकी इसके अंदर अभी हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, अब हमने क्या स्क्रिप्ट बना करके इसका एग्जीक्यूशन दिया है कि mkdir test4 एक बना दे, test3 एक बना दे। अब मैं इसको क्या करता हूँ, अब आप इसी में ही ls मारो।
अब आप क्या देख रहे हो कि मैंने इसको टेस्ट 4 के नाम से डायरेक्टरी बनाने के लिए कहा था, हाँ भाई इसने बना दी, ठीक है। मैंने इसे कहा था टेस्ट 3 के नाम से एक फाइल बनाने के लिए, बना दी। लेकिन मैंने इसे एक और चीज़ कहा था कि टेस्ट 5 से भी बनाए, लेकिन इसने नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि मैंने इसके आगे लगा दिया हैश। हैश का मतलब क्या बताया था? कमेंटेड। ये वर्ड होगा लेकिन वो एज अ काम नहीं करेगा, कुछ भी कहीं यूज़ नहीं होगा। वो एक फाइल के अंदर पड़ा हुआ एक सिंटेक्स है जो ऐसे मैसेज आपको दिखाएगा फाइल के अंदर जाने के बाद, वो किसी यूज़ में नहीं आएगा तब तक, ठीक है। हैश का यहाँ पे मतलब ये है। अब आगे आते हैं। यार ये वीडियो 15 मिनट की हो गई है, ठीक है। एक चलो अगली वीडियो में देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यार वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो, ठीक है ना। 2-3 चीज़ें भी देखी हमने, अब अगली चीज़ें समझते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू भाई।